नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हमारे देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख है 8 अगस्त। जी हाँ, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 8 अगस्त वो निर्णायक तारीख है जहाँ से हमने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया था। दोस्तों, आज ही के दिन भारत की जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सबसे बड़ा जन आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ किया था और इसी कारण से 8 अगस्त के इस आंदोलन को, जिसे लोकप्रिय रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसका एक और नाम जो बहुत प्रचलित है वो अगस्त क्रांति के रूप में है। यानी कि ये एक ऐसा जन आंदोलन था जिसने भारत में फांसीवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, इस व्यवस्था को ध्वस्त करके लोकतंत्र, गणतंत्र को स्थापित करने की निर्णायक मुहिम चलाई थी। ये वही आंदोलन है जिसके बाद अंग्रेजी सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गई और अंततः उसे इस आंदोलन के ठीक 5 वर्षों के बाद यानी 1947 को भारत से क्विट करना पड़ा और भारत को छोड़ना पड़ा। तो इस आंदोलन की क्या खास बातें हैं, इस आंदोलन में कौन कौन से निर्णायक व्यक्तित्व हैं, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में एक ऑडियो आर्टिकल इंक्लूड किया हूँ। आइए पहले उस ऑडियो आर्टिकल को सुन लेते हैं और उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन के विभिन्न तथ्यों और उनके विभिन्न पक्षों पर बात करते हैं। पहले आइए आर्टिकल सुनते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक लंबे समय तक भारतवर्ष अंग्रेज़ों के अधीन रहा है। भारत को आज़ाद कराने में कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई है और इसके लिए कई प्रकार की क्रांतियां भी हुई हैं, जिनमें से एक है भारत छोड़ो आंदोलन। आज हम उसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हुए। यह आंदोलन ऐसे समय में प्रारंभ किया गया जब दुनिया काफ़ी बदलावों के दौर से गुजर रही थी। पश्चिम में युद्ध लगातार जारी था और पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज होते जा रहे थे। एक तरफ भारत महात्मा गांधी के नेतृत्व की आशा कर रहा था और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ाद कराने के लिए फौज तैयार कर रहे थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जन आंदोलन से भारत की आज़ादी की मजबूत ज़मीन तैयार हो चुकी थी, बस उसमें अब स्वतंत्रता के बीजों को बोना बचा था। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल होने के लगभग 4 महीने बाद ही भारत के स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत ज़रूरी हो गई है। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ प्रारंभ हुआ। यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। विश्व में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और इसमें ब्रिटिश फौजों की दक्षिण पूर्व एशिया में हार होने लगी थी। एक समय यह भी निश्चित माना जाने लगा कि जापान भारत पर हमला कर ही देगा। मित्र देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि इस संकट की घड़ी में ब्रिटेन भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पहल करे।
अपने इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टोफर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 ईस्वी में भारत भेजा। ब्रिटेन सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देना चाहती थी। वह भारत की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखना चाहती थी और साथ ही गवर्नर जनरल के वीटो अधिकार को भी पहले जैसा ही रखने के पक्ष में थी। भारतीय प्रतिनिधि ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को एक सिरे से खारिज कर दिया था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय नेशनल कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बंबई में हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेज़ों को हर हाल में भारत छोड़ना ही पड़ेगा। भारत अपनी सुरक्षा स्वयं ही करेगा और साम्राज्यवाद तथा फांसीवाद के विरुद्ध लड़ेगा। यदि भारत से अंग्रेज नहीं जाते हैं तो भारत अस्थायी सरकार बनाएगा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जाएगा और इसके नेता गांधी जी होंगे। 8 अगस्त 1942 को बंबई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया और इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति भारत में स्वतंत्र तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत जरूरी है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के देश फांसीवादी जर्मनी, इटली और जापान से लड़ रहे हैं। यह प्रस्ताव भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति के लिए लाया गया था। इसमें कहा गया कि एक बार स्वतंत्र होने के बाद भारत अपनी सभी संसाधनों के साथ फांसीवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के विरुद्ध लड़ रहे देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस प्रस्ताव में देश की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा पर आधारित जन आंदोलन की शुरुआत को अनुमोदन प्रदान किया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद गांधी जी ने कहा था कि एक छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको देता हूँ, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। यह मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर दिवंगत होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो और करो या मरो भारतीय लोगों का नारा बन गया। 9 अगस्त 1942 की सुबह ही कांग्रेस के अधिकांश नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश के अलग अलग भागों में जेल में डाल दिया गया। साथ ही कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश के प्रत्येक भाग में हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा पूरे देश में गोलीबारी, लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां की गई। लोगों का गुस्सा भी हिंसक गतिविधियों में बदल गया। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमले किए, रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया और डाक व तार व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। अनेक स्थानों पर पुलिस और जनता के बीच संघर्ष भी हुए। सरकार ने आंदोलन से संबंधित समाचार पत्रों के प्रकाशित होने पर रोक लगा दी। अनेक समाचार पत्रों ने इन प्रतिबंधों को मानने की बजाय स्वयं बंद करना ही बेहतर समझा। 1942 के अंत तक लगभग 60,000 लोगों को जेल में डाल दिया गया और कई हजार मारे गए। मारे गए लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। बंगाल के तामलुक में 73 वर्षीय मतंगिनी हाजरा, असम के गोहपुर में 13 वर्षीय कनकलता बरुआ, बिहार के पटना में 7 युवा छात्र व सैकड़ों अन्य प्रदर्शन में भाग लेने के दौरान गोली लगने से मारे गए। देश के कई भाग जैसे उत्तर प्रदेश में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में तलचर व बालासोर ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गए और वहां के लोगों ने स्वयं की सरकार का गठन किया। जयप्रकाश नारायण, अरोड़ा आसफ अली, SM जोशी, राम मनोहर लोहिया और कई अन्य नेताओं ने लगभग पूरे युद्ध काल के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों का पूरे देश में आयोजन किया। युद्ध के साल लोगों के लिए भयानक संघर्ष के दिन थे। ब्रिटिश सेना और पुलिस के दमन के कारण पैदा गरीबी के अलावा बंगाल में गंभीर अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए। सरकार ने भूख से मर रहे लोगों को राहत पहुंचाने में बहुत कम रुचि दिखाई। दोस्तों, इस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको एक विस्तृत जानकारी मिली। आशा है कि आपको यह जानकारी उपयोगी साबित होगी। हेलो दोस्तों, इस आर्टिकल को समझने के बाद, सुनने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे कि ये जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये ना सिर्फ उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात थी जो सदियों से भारत को शोषण कर रही थी, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल अपनी
जेबें भरने के लिए कर रही थी, बल्कि ये आंदोलन उस विचारधारा का प्रतीक था जिसमें हम एक राष्ट्रीय सीमा, एक राष्ट्र की परिकल्पना और एक अखंड राष्ट्र की अवधारणा की ओर बढ़ रहे थे। इस आंदोलन में भारत के न सिर्फ सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था, बल्कि इसमें भारत के छात्रों, महिलाओं, बच्चों और सभी प्रकार के धर्म, जाति और समुदायों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसीलिए आप इस आंदोलन की एक खास बात देखेंगे कि जब 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव बंबई में पारित किया गया कांग्रेस कमेटी की बैठक में, तो उसके अगले सुबह ही यानी कि 9 अगस्त को ही ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन चक्र प्रारंभ कर दिया गया और कांग्रेस के ज़्यादातर बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। यानी कि इस आंदोलन को लीड करने का जो चेहरे थे वो लगभग ब्रिटिश सरकार द्वारा कैद कर लिए गए और उन्हें अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया। ऐसी दशा में इस आंदोलन को लोगों ने जीवित किया, लोगों ने अपनी ऊर्जा से इसे गतिशील किया और अंततः इस आंदोलन का ये परिणाम हुआ कि भारत में अगले 5 वर्षों के भीतर अंग्रेजी सरकार अपना पूरा सिस्टम यहाँ से उखाड़ फेंकने और ब्रिटिश सरकार अपने देश लौटने के लिए बाध्य हो गई। आप जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारत 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हो गया। हालांकि इतिहास में आप इस तारीख को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के रूप में नहीं जानते, बल्कि एक दुखद पक्ष इसका ये भी है कि उसी दिन अंग्रेजों की कुटिल नीतियों के कारण भारत के 2 टुकड़े भी हो गए और भारत की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के एक हिस्से को पाकिस्तान के रूप में, एक अलग देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। खैर, उस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। आज का विषय भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर और गतिविधियों की बात करें तो आप पाएंगे कि यह आंदोलन भारत के सभी क्षेत्रों में फैल गया था और साथ ही साथ असम से लेकर बिहार, बिहार से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर के केरला तक इस आंदोलन की सक्रियता अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में अंग्रेजी सरकार वैश्विक मोर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रही थी। ज़्यादातर देश अंग्रेजी सरकार पर यह दबाव बना रहे थे कि भारत का समर्थन अंग्रेजी सरकार किसी भी हाल में प्राप्त करे। आप जानते हैं, इसी समर्थन को प्राप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। हालांकि वो असफल रहा और भारत के समर्थन के बिना ही वापस जाना पड़ा उसे, और अंततः भारत ने द्वितीय विश्व युद्ध से अपने आप को अलग करने का निर्णय लिया। एक निर्णायक बात और है इसमें कि भारत के विभिन्न प्रांतों में, अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सतारा स्पेशली, यहाँ पर स्थानीय सरकारें स्थापित हो गईं और कहीं ना कहीं भारत की जनता ने स्वयं के शासन की, स्वशासन की नींव डाल दी। भारत छोड़ो आंदोलन न सिर्फ अपने इस उद्देश्य में सफल रहा कि उसने अंग्रेजों को भारत से निकाला, उन्हें भगाया, बल्कि इस उद्देश्य में सफल रहा कि भारतीय लोगों में स्वतंत्रता, गणतंत्र जैसे आधुनिक राष्ट्र के मूल्यों का विकास हुआ और उन्हीं आधारों पर आगे चल करके हमारे देश का संविधान निर्मित किया गया, जो आज तक सफलतापूर्वक भारत को अखंड बनाए हुए। आशा है कि आपको इस लेक्चर से भारत छोड़ो आंदोलन को समझने में और उसके आवश्यक पक्षों को जानने में पूरी मदद मिली होगी, और साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन की क्या उपयोगिता और उपादेयता है, इसको भी समझने में आप सफल हुए होंगे। हमारे इस चैनल से लगातार इस प्रकार के शिक्षाप्रद और ज्ञानप्रद वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर पहुंचाते रहें। थैंक यू वेरी मच।